मध्य प्रदेश के गुना का मामला लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को लेकर के अब समूचे हिंदुस्तान में पाल बघेल समाज में भूचाल सा आ गया है। और बुंदेलखंड झांसी से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और समाजवादी लोहियावानी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश पाल ने मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यदि गुना में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम से पुनः मार्ग घोषित नहीं हुआ तो अब समूचे हिंदुस्तान में आंदोलन होंगे और समूचे हिंदुस्तान के 12 करोड़ पाल बघेल समाज भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आइए सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं झांसी जनपद से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष समाजवादी लोहियावानी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश पाल। मंत्री मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कद्दावर नेता ने जिस तरह से अपनी उपस्थिति में देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम से जो गुना में टेकरी पर मार्ग था, उस मार्ग को बदल करके स्वर्गीय श्री सागर सिंह सिसोदिया के नाम, जो मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत राज मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया हैं, उन्होंने अपने पूर्वज के नाम इस मार्ग को, हमें किसी के बुजुर्गों से कोई आपत्ति नहीं है। स्वर्गीय सागर सिंह सिसोदिया सम्मानीय है हमारे लिए, लेकिन वो और कहीं मार्ग, जो भी मार्ग उससे अहिल्याबाई होलकर जी का जो मातेश्वरी के नाम से जो मार्ग था, उससे बड़ा मार्ग बना करके उनके नाम कर देते, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो बरसों पुराना मार्ग उनके नाम से था, उस नाम को बदल करके, हटा करके ये पूरे समूचे समाज की, पाल बघेल धनगर समाज की जो उन्होंने अपमान करने का काम किया है, मातेश्वरी का अपमान करने का काम किया है, जो हमारी आराध्य देवी हैं, जो हमारी आदर्श हैं। आज जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से पाल समाज के लोगों में नाराजगी व्याप्त है, मैं समझता हूँ जिस तरह से ऐसे लोगों की जिस तरह की मानसिकता रही है कि हमेशा बुंदेलखंड ये वीरांगनाओं का नगर कहा है, ये झांसी नगरी वीरांगनाओं की नगरी है। जिस तरह से महारानी लक्ष्मीबाई यहाँ से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था 1857 में, कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आज उसी झांसी से आवाज उठ रही है और पूरा समाज का बच्चा बच्चा उठ करके खड़ा हो गया है और बोल रहा है कि जो झांसी की रानी के साथ जिन्होंने गद्दारी की है, वो परिवार आज उठ करके इन वीरांगनाओं के साथ गद्दारी करने का काम कर रहा है। उन्होंने, हमें कोई बुराई नहीं है कि उनके परदादाओं के नाम, उनके पूर्वजों के नाम दिल्ली में भी, ग्वालियर में भी तमाम मार्ग बने हैं। हम चाहते और मार्ग बनाए, हमें उससे आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर ये श्रीमंत साहब अगर इस तरह के चाल समाज के लोगों के साथ गद्दारी करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से ये पाल बघेल समाज मुखर विरोध होकर के उनके, आज पूरा जिस तरह से ग्वालियर में, गुना में आज बड़े स्नेह और प्रेम के साथ, उनके साथ बड़े आदर और सम्मान के साथ देखता था उनको। लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने ये पाल समाज के साथ, हमारी मातेश्वरी के साथ जो अपमान किया है, अपमान करने का काम किया है, निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में ये केवल उन नेता को नहीं बल्कि इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा। और अगर वो नहीं ये बयान बदलते हैं और नहीं अगर पुनः स्थापित नहीं करते हैं तो ये पूरे के पूरे देश में ये पाल बघेल धनगर समाज आंदोलन पर करने के लिए बाध्य होगी। और ये पूरी तरह से हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से अपील करना चाहेंगे, देश के माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अपील करना चाहेंगे, देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपील करना चाहेंगे कि किसी समाज की मातेश्वरी, जिनको पाल बघेल धनगर समाज अपना आदर्श मानता हो, अपना हमारी प्रेरणा स्रोत रही हैं, आदर्श रही हैं, सम्मानीय रही हैं, ये पाल समाज उनके नाम से गौरवान्वित है। उनके जो कार्य रहे हैं, निश्चित रूप से वो केवल एक समाज को प्रेरणा देने वाले नहीं रहे हैं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के सर्व समाज को उन्होंने प्रेरणा दी है। मैं समझता हूं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का ये गुना में मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर के मार्ग का नाम बदल करके जो समाज का अपमान किया है, इस पर मैं अपील करता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि इसको, उस नाम को
पुनर्प्रवर्तित करके देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम से यथावत रखा जाए। और उसके लिए जो पाल बघेल समाज के लोगों ने उस तरह के लिए नामकरण जब हो रहा था, उसमें दान में अपनी जमीन भी दी थी, इस पे उनका नामकरण किया गया था। वो उसके साथ उन्होंने ये नाम बदल दिया। हम चाहते हैं कि उनका नाम अगर कहीं रखना है दूसरे मार्ग पर नाम रखें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस तरह की मानसिकता, इस तरह की बेइज्जत करने की अगर मानसिकता नेताओं की रहेगी और ये अगर इस तरह की बेइज्जती नहीं बदलते हैं, नाम नहीं बदलते हैं और ये अपमान अगर समाज का करेंगे तो निश्चित रूप से समाज अब शांत बैठने वाला नहीं है। ये अब पूरे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में ये पाल समाज भारतीय जनता पार्टी को, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा इस तरह का अपमान करने का कार्य किया गया है। ये तो उनको तो अपने क्षेत्र में ये पाल बघेल समाज सबक सिखाएगी ही, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में ये पाल बघेल धनगर समाज भारतीय जनता पार्टी से भी अपना मुंह मोड़ने का काम करेगा। और हम चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी से जो नेता जुड़े हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, काम कर रहे हैं, उनके साथ राजनीति कर रहे हैं। आज के मौके पर मैं समझता हूं कि उनको भी खड़ा होना चाहिए। अगर समाज के लोगों का, समाज की देवी का अगर अपमान हो रहा है तो इस तरह से मैं समझता हूं समाज से नेता बन के व्यक्ति पार्टी में जाता है और अगर समाज की लड़ाई आप नहीं लड़ेंगे तो ये समाज भी आपको कभी माफ नहीं करेगा। मैं उनसे भी अपील करता हूं जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, उनको भी मुखर होकर के इसमें वकालत करनी चाहिए और कहना चाहिए अपनी पार्टी से कि इस तरह का अपमान हम नहीं सहेंगे। और मैं निश्चित रूप से अगर इस तरह का कार्य करते हैं तो स्वागत योग्य है, नहीं तो उनकी मजबूरी हो सकती है, पार्टी के साथ रह करके हो सकता है उनका मुंह बंद कर दिया जाए। लेकिन मैं आज की युवा पीढ़ी से और पूरे देश के समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर इस तरह का अपमान रहा तो सारे लोग उठ करके खड़े हों और अपने अपने जिले में, अपने अपने प्रदेश में, अगर ये हमने कहा है, हमने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है, कहा है कि 7 दिन के अंदर अगर आप ये नाम परिवर्तित नहीं करते हैं तो 7 दिन बाद प्रदेश व्यापी नहीं देश व्यापी ये पाल बघेल धनगर समाज आंदोलन करेगा और सरकार को उस पर वाद करने का काम करेगा कि ये सम्मान मातेश्वरी के, अगर सम्मान के खिलाफ कोई बात की जाती है, अगर उनका अपमान किया गया, समाज का अपमान किया गया तो ये समाज शांत नहीं बैठेगा। 7 दिन के बाद ये आंदोलन पूरे प्रदेश और देश स्तर पर ये आंदोलन होगा। इसके लिए पूरे मध्य प्रदेश सरकार और देश की सरकार, मैं समझता हूँ हमने नेताओं से अपील की है। बहुत तमाम लोगों के फोन आ रहे हैं, तमाम लोगों में आक्रोश है, सारे लोगों में ये तय हुआ कि 1 हफ्ते का नेताओं से बात हुई है, उन्होंने कहा हफ्ते भर का समय दीजिए। अगर हफ्ते भर में नहीं होता है तो हमें केवल बुंदेलखंड ही नहीं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, पंजाब, सारे जहाँ हमारे पाल बघेल धनगर समाज के लोग जो जागरूक हैं, सक्रिय राजनीति में है, पूरे प्रदेश स्तर पर हर प्रदेश में ये पूरे देशव्यापी आंदोलन छेड़ेंगे। और जब तक शांत नहीं बैठेंगे, जब तक मातेश्वरी का ये अपमान के लिए वो पुनर्नाम परिवर्तन नहीं कर देते हैं। वो कह रहे हैं कि हम अलग चौराहा बना देंगे। अरे भाई, अलग चौराहा बना देंगे, पार्क बना देंगे, इस तरह की जो पहले से आपने मार्ग का नाम रखा है उसको आप जिनको ये उपाधि दे रहे हैं वो दूसरे के नाम दे दीजिए, बड़ा कोई काम उनके नाम कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बनी हुई व्यवस्था को आप बिगाड़ने का काम करेंगे, अपमानित करने का काम करेंगे तो ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हफ्ते भर के बाद ये देशव्यापी आंदोलन करने के लिए पाल बघेल धनगर समाज बाध्य होगा और उसके संपूर्ण उत्तरदायित्व भारतीय जनता पार्टी के नेता, मध्य प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इसका दायित्व होगा। इसका खामियाजा होगा, जो भी खामियाजा होगा वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। मैं आज के इस बयान के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश और देश के समाज के लोगों से अपील करता हूं कि 7 दिन के अंदर अगर इस तरह का कार्य नहीं होता है तो वो इस पर
इस प्रोग्राम में जहाँ भारी से भारी संख्या में इकट्ठे होकर के इस को हम आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और इस सरकार को हम बाध्य करने का काम करेंगे कि हमारे पूर्वजों का जो अपमान किया गया है, जो मातेश्वरी का अपमान किया गया है, उसको नाम परिवर्तित करके देवी अहिल्याबाई होलकर मार्ग पुनः स्थापित किया जाए। ये जब तक आंदोलन रहेगा, जब तक इसका पटापाक्ष नहीं हो जाता है, जब तक सरकार नाम को पुनः स्थापित नहीं कर देती है। जय हिंद, जय भारत, जय पाल समाज। इसलिए नए सदस्य सब्सक्राइब करें और लाइक करती रहें। धन्यवाद। ग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।